वो आशिक मिजाज है, दिलों से खेलना उसकी फितरत है, लेकिन उसी फितरत के फेरे में वो फंस गई और एक साथ दो दीवानों को दिल दे बैठी। वो भी रिश्ते में लगने वाले चचेरे भाइयों को। दोनों के दिलों से खूब खेला। जब एक से दिल भर गया तो वो उसके लिए बेवफा बन गई और दूसरे आशिक के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक खेल खेल दी, जिसके खुलासे के बाद वो बेवफा नरगिस बनकर सलाखों में पहुंच गई है अपने आशिक के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में लव ट्रायंगल में गर्लफ्रेंड के डेंजर गेम की पूरी कहानी। लव ट्रायंगल में खूनी वारदात, कातिल प्रेमिका की साजिश बेनकाब, मृतक के भाई ने दिया साजिश में साथ। मुजफ्फरपुर पुलिस की कस्टडी में ब्लैक सूट में दिख रही इस लड़की की और इस लड़के की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है और दांतों तले उंगलियां दबा रही है, क्योंकि सफेद दुपट्टे में चेहरा छुपाए दिख रही ये लड़की जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं। इसके चेहरे के पीछे की हकीकत बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी खूनी साजिश में इस लड़के ने भी पूरा साथ दिया है और उसे दोनों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया है। दोनों पर एक युवक की हत्या का आरोप है, जो पुलिस कस्टडी में दिख रहे लड़के का रिश्ते में भाई लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़की कौन है, मृतक युवक से इसका रिश्ता क्या था और इस लड़के ने उसका साथ क्यों दिया, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। एक व्यक्ति का डिकम्पोज्ड डेड बॉडी हम लोगों को मिला था। जब डिकम्पोज्ड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट्स सामने आए, जो तथ्य सामने आए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। अनुसंधान के क्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने कन्फेस किया है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उन लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या की। हत्या करने के बाद डेड बॉडी को वहीं पर। सही सुना आपने। दोनों पर मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मारकन के रहने वाले सुजित कुमार की हत्या का आरोप है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। परिजनों के मुताबिक मारकन का रहने वाला सुजित गिरफ्तार लड़की के भाई अरमान के साथ सूरत में रहकर किसी फैक्ट्री में काम करता था, जो कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। घर आने के बाद सुजित ने अपने परिजनों से बताया कि पैसे को लेकर अरमान से विवाद हुआ है और वह मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। घर आने के कुछ दिन बाद यानी 11 सितंबर को सुजित अचानक घर से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। काफी खोजबीन के बाद जब सुजित का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो परिजनों ने थक हार कर सकरा थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। 6 दिनों बाद 16 सितंबर को सुजित की एक स्कूल में क्षत विक्षत लाश मिली, जिसके बाद से परिवारों में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी और पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस साजिशकर्ता के करीब पहुंच रही थी। इसी दौरान पुलिस को लीड मिली और पुलिस ने अरमान की बहन नरगिस खातून को उठाया। जब पुलिस ने नरगिस से सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो उसने हत्या के पीछे के सारे पत्ते खोल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुजित के चचेरे भाई संजय राम को उठाया। उसके बाद पुलिस ने फिर से दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। 6 दिनों से लापता था। इसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और फिलहाल स्थिति ये है कि जो दोनों ही हत्या के आरोपी हैं, लोगों ने कन्फेस किया है, हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और दोनों को ही फॉरवर्ड कर दिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने हत्या के पीछे के वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाले सच सामने आया। वो सच था,
गिरफ्तार नरगिस खातून का लव ट्रायंगल, जो बेहद ही दिलचस्प और खौफनाक है। पुलिस के मुताबिक नरगिस खातून का मृतक सुजित और उसके चचेरे भाई संजय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नरगिस एक साथ दो आशिकों को हैंडल कर रही थी। चोरी छिपे दोनों से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करती थी, दोनों पर अपना प्यार लुटाती थी। मोहब्बत और बेवफाई का ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला, लेकिन जब सुजित से नरगिस का दिल भर गया तो उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और अंदर ही अंदर नरगिस प्यार के पन्नों पर धोखे और सुजित की हत्या की स्क्रिप्ट लिखने लगी। आगे चलकर नरगिस ने अपने दूसरे आशिक और मृतक के भाई संजय को शामिल किया और पूरी प्लानिंग के साथ 11 सितंबर को सुजित को मिलने के लिए बुलाया, जो अपनी माशुका नरगिस की साजिश से अनजान था। सुजित बिना कुछ सोचे समझे अपनी माशुका से मिलने पहुंच गया, जहां पहले से उसका चचेरा भाई संजय भी मौजूद था। संजय को देखकर सुजित असहज महसूस करने लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक दोनों ने सुजित पर वार कर दिया और निर्मम तरीके से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, पेट फाड़ दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर सुजित के शव को एक स्कूल में फेंक दिया, जो 6 दिन बाद पुलिस के हाथ लगा। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए टेक्निकल टीम की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। जैसा कि मैंने बताया कि हत्या की मूल वजह जो ये थी, एक लड़की जो उसकी प्रेमिका थी, उसके द्वारा अपने एक अन्य प्रेमी के साथ मिलकर इनकी हत्या की गई है। आपस में कोई संबंध था दोनों का? प्रेम प्रसंग में की गई ये हत्या है, तो प्रेम प्रसंग का मामला है। हत्यारा रिलेशन में था उसका? हत्यारा जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिस लड़के की हत्या हुई है, वो और एक जो आरोपी है जिसने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की है, ये दोनों अपने सगे चचेरे भाई हैं। इस तरह पुलिस ने लव ट्रायंगल में रची गई माशुका नरगिस खातून की खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए उसके दूसरे आशिक और मृतक सुजित के भाई संजय राम को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जो मोहब्बत के दीवानों के लिए एक सबक है। यह कहानी सिर्फ सुजित की नहीं है, मोहब्बत के खूनी पन्नों पर अगला नाम आपका भी हो सकता है। इसलिए मोहब्बत में साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, क्योंकि दो दीवानों के बीच तीसरे शख्स की एंट्री होते ही जुर्म की दस्तक हो जाती है, जिसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। जब भाई भाई का नहीं हो सका तो किसी और की तो बात ही छोड़ दीजिए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कलह जैसा भी हो वो काल होता है, जो संभल जाता है उसका परिवार आबाद हो जाता है, और जो कलह के कुचक्र में फंस जाता है वो बर्बाद हो जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर में ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसमें दो जिंदगियां खत्म हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में कलह कैसे पति पत्नी के लिए काल बना। पारिवारिक कलह बना काल, अनामिका का सुहाग बना शैतान, डिप्रेशन में ले ली पत्नी की जान और खुद ट्रेन से कट कर दे दी जान। कैमरे में कैद मैरिज एनिवर्सरी की ये सुखद तस्वीरें समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के साहिट वृंदावन गांव के रहने वाले कारोबारी राजेश प्रकाश और उनकी पत्नी अनामिका की है, जिसमें अनामिका अपने हाथों में आरती की थाली लिए उस सुखद पल को अपने पति के साथ यादगार बनाती दिख रही है। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान ये बताने के लिए काफी है कि दोनों की दाम्पत्य जीवन सुखमय, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे की कहानी बेहद डरावनी और दर्द भरी है, जिसका शिकार पति पत्नी हुए हैं। काल के कुचक्र में दोनों ऐसे फंसे कि स्वर्ग जैसे घर में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया और अनामिका काल की गाल में समा गई, जिसकी तस्दीक घर के कमरे से लेकर बरामदे तक दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं, जो अनामिका के
समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना इलाके के साहिट वृंदावन गांव में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये मकान आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर के एक बड़े कारोबारी का मकान है और यहाँ पर जो घटना हुई है, जो जानकारी मिल रही है, कारोबारी के द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसके बाद खुद सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो देसी कट्टे का धौंस दिखाकर खौफ का कारोबार कर रहे थे, राहगीरों का रास्ता रोक रहे थे और लूट के पैसों से अय्याशी कर रहे थे। लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने पूरा खेल ही पलट दिया और तीनों लुटेरों को लॉकअप में पहुंचा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में लूट से लॉकअप तक की पूरी कहानी। लुटेरा गिरोह की 3 गुर्गे गिरफ्तार, कट्टे की धौंस पर करते थे कारोबार, अब जेल की सेल में कटेगी दिन और रात। पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस की टेबल पर दिख रहा खौफ का सामान और मौत का कारतूस उन बेखौफ लुटेरों का है जो खाकी के खौफ को दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में खामोश कर रहे हैं। खुली चुनौती देते हुए राहगीरों का रास्ता रोकने का काम करते थे और देसी कट्टे का धौंस दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार तीनों का दाव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने इनपुट मिलते ही टीम गठित कर तीनों को आलमगंज थाना इलाके से धर दबोचा। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 3 लुटेरे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो होश ठिकाने आ गए हैं, वरना ये कहीं देसी कट्टे का रौब दिखा रहे होते और राहगीरों को लूट रहे होते। इसमें आलमगंज थाना अंतर्गत महाराजगंज बकरिया टोला में जुलूस में आए हुए 3-4 लड़कों से जो सुल्तानगंज के थे, 3 अज्ञात लोगों के द्वारा पिस्टल के दम पे उनकी 3 मोबाइल और 1500 रुपये की लूट की गई थी। जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो पिस्टल के दम पे उनको खदेड़ दिया गया, जिससे पीड़ित का बाइक, बुलेट बाइक वहीं छूट गया। अपराधियों के द्वारा उक्त बाइक में भी आग लगा दी गई। इस संबंध में कांड अंकित करते हुए अनुसंधान के क्रम में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है जो इस कांड में संलिप्त थे। जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उसमें सोनू कुमार, मोहम्मद मेराज उर्फ सना और प्रिंस कुमार शामिल हैं। तीनों आलमगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। तीनों पर आरोप है कि 19 सितंबर को तीनों चहलुम जुलूस के दौरान देसी कट्टे के बल पर एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पीड़ित युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1500 कैश बरामद किया है। तीनों लूटे गए मोबाइल और 1500 रुपये को बरामद किया गया है। साथ में जो कट्टा का उपयोग किया गया था वो कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। इसमें 3 लोग शामिल थे, एक सोनू कुमार, दूसरा मोहम्मद मेराज उर्फ सना और तीसरा प्रिंस कुमार। तीनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि तीनों हिस्ट्री शीटर हैं और पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन बेल पर बाहर निकलने के बाद ये जुर्म की राह पर एक बार फिर निकल गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर फिर से जेल की सेल में भेज दिया गया है। अब जरूरत है तीनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कभी बेल पर जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।